हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी फिर से बेसिक मैथ्स के नए क्लास में चैनल सारा ट्यूटोरियल पे उपस्थित हूँ। और इस बार हम लोग बेसिक मैथ्स में नोटेशन एंड न्यूमरेशन ऑफ अ नंबर का अध्ययन करेंगे। इस नंबर को अध्ययन करने से पहले बच्चे, मैं एज ए टीचर, एज ए गार्जियन आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मैं अभी बहुत सारे बच्चे से मिलता हूँ और ये देखने को मिलता है कि बच्चे और गार्जियन का जो रिलेशन है उसमें अभी इस कोरोना पीरियड में थोड़ा सा मतभेद पैदा होता हुआ दिख रहा है। बच्चे भी घर में रहते रहते ऊब सा गए हैं। पहले वो स्कूल जाया करते थे तो उनका भी मन बहलता था। गार्जियन भी, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो लोग घर में बदमाशी करते ही हैं, तो गार्जियन भी उनसे बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं। दोनों आदमी, बच्चे और गार्जियन, आपस में थोड़ा धैर्य रखें। फिर कोरोना ख़त्म होगा और फिर वही पहले वाले दिन लौट करके आएंगे। और बच्चे लोगों में जनरली ये देखा जा रहा है कि उनमें के मन में गार्जियन के प्रति निगेटिव बातें बैठते जा रही हैं। उनके मन में ये बार बार उनको महसूस हो रहा है कि गार्जियन, मम्मी पापा जो हैं वो हम पे ज़्यादा शासन चला रहे हैं, हमको बार बार ये करो, ये नहीं करो, इसके बारे में बोलते रहते हैं। तो बच्चे, मैं एज ए टीचर और एज ए गार्जियन आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक अगर इस धरती पे कोई है तो आपके मम्मी पापा ही हैं, क्योंकि आपने भगवान को तो देखा नहीं है। अगर किसी भगवान को आपने देखा है तो आपके मम्मी पापा ही हैं। और मम्मी पापा हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं। वो किसी भी स्तर पे नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे अपने जीवन में अच्छा ना करें। इसलिए बच्चे, आप लोग आंख बंद करके अपने मम्मी पापा की बातों पे विश्वास करें, क्योंकि वही आपके जन्मदाता हैं और उन्होंने ही आज आप जिस काबिल भी हैं, आज अच्छा बुरा सोच भी पा रहे हैं, तो इसका भी देन आपके मम्मी पापा का ही है। वो थोड़ा सख्त होते हैं, सख्त होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखा है। उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि बच्चे जो भी आपके मम्मी पापा हैं वो भी आपके उम्र में थे और उसके बाद ही आज आपके मम्मी पापा बने हैं, तो उनको अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपने लाइफ में कौन कौन से समय पे मैंने गलती किया और उस गलती का क्या रिजल्ट हुआ। इसलिए बच्चे, गार्जियन जो भी आपको कहते हैं करने के लिए, वो अपने एक्सपीरियंस से ही कहते हैं। जो उन्होंने एक्सपीरियंस आपके उम्र में पाया और उस टाइम उन्होंने क्या गलतियां की जिसके कारण उन्होंने जीवन में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दिया, उसी चीज़ को गार्जियन अपने बच्चे को बतलाते हैं कि हमने जो गलती किया वो गलती आप न करें। इसलिए बच्चे, आप जो भी मम्मी पापा बोलते हैं, कहते हैं, उनको आप आंख बंद करके
अपनाएं और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि बहुत बच्चे के मन में होता है कि मैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मम्मी पापा हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो क्या हमको बताएंगे। सबसे बड़ा गलती बच्चे यहीं पे है। आप पढ़ करके उनसे तेज हो सकते हैं, परंतु उन्होंने जो जीवन में अपना एक्सपीरियंस पाया है अपने समय को बर्बाद करके, वो एक्सपीरियंस आपके पास अभी नहीं आ सकता है। इसलिए बच्चे ये कभी ना सोचे कि पापा मम्मी हमको क्या बतलाएंगे, हम तो उनसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छा हमको जानकारी है। ये बहुत सारे बच्चे का अभी हम देख रहे हैं एज ए टीचर कि वो लोग गार्जियन को बहुत कम करके आंक रहे हैं। बच्चे इस धरती का भगवान आपके मम्मी पापा ही हैं, इसलिए आप लोग ये गलती ना करें। और जो भी बात वो लोग बोलते हैं उसके पीछे आपका भलाई ही छुपा हुआ है। इसलिए बच्चे मैं फिर आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने गार्जियन का बात मानें, और गार्जियन को भी मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा बच्चे का भी अपना लाइफ है तो उसके लाइफ को भी समझते हुए चले। अगर दिन रात हम लोग उनको केवल आदेश ही करेंगे, कुछ थोड़ा समय भी अगर उनको अपने मन का करने नहीं देंगे तो उनके मन में भी गार्जियन के प्रति द्वेष बढ़ेगा। इसलिए मेरा आज का क्लास लेने से पहले ये बात बोलना इसलिए ज़रूरी था कि मैं बहुत सारे गार्जियन के पास जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे से मिलता हूँ। तो अभी तत्काल इस कोरोना में हम देख रहे हैं कि ये बातें लोगों के मन में ज़्यादा बैठ रही है, और बच्चे और गार्जियन आपस में तालमेल बैठाने में थोड़ा सा इस कोरोना में फेलियर हो रहे हैं। इसलिए मैं आप गार्जियन से भी और बच्चे से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य से काम लें, और ये जो बुरा समय आया है ये कुछ दिन का मेहमान है, और कुछ दिन में के बाद चला जाएगा। फिर हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चे चलिए हम लोग क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है नोटेशन एंड न्यूमरेशन ऑफ अ नंबर। नोटेशन बेसिकली क्या होता है बच्चे, जब किसी भी नंबर को हम लोग डिजिट्स या फिगर्स में लिखते हैं उसी को नोटेशन बोलते हैं, और जब उसी नंबर को हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तो उसे न्यूमरेशन बोलते हैं। तो हम बोर्ड पे नोटेशन और न्यूमरेशन के बारे में कुछ बातें कहे हैं, उसको ध्यान से देखें। और हम लोग यहाँ न्यूमरेशन को नोटेशन में कैसे लिखेंगे और नोटेशन को न्यूमरेशन में कैसे लिखेंगे ये हम लोग सीखेंगे, क्योंकि ये हर क्लास 3 to 6 में आपको करना है। तो यहां देखो बच्चे, न्यूमरेशन मतलब नंबर नेम। किसी नंबर का अगर हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं तो उसी को न्यूमरेशन बोलते हैं। और इधर देखो बच्चे, नोटेशन इसी नंबर को फिगर या डिजिट्स जो बोलिए उसमें लिखते हैं तो उसे हम लोग नोटेशन बोलते हैं। और डिजिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं इंडियन नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही 10 डिजिट्स होते हैं, और इन्हीं का यूज करके हम लोग कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं।
तो यहाँ बच्चे 1001 हमको लिखना है। तो यहाँ ध्यान देना बच्चे 1001। अब इस नेम में ये ढूंढने की कोशिश करें कि किस किस प्लेस वैल्यू का चर्चा नहीं है। तो 1001 के बीच में 10th प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, उसका चर्चा नहीं है। 100 प्लेस का भी चर्चा नहीं है। तो मैं पहले ही बताया हूं कि जिसका चर्चा नहीं होगा वहां आप 0 दे लेंगे। तो चलिए इसका लिखा जाए 1001। देख लीजिए बच्चे, नंबर नेम में ना 100 है और ना ही 10 है, इसलिए 100 और 10 प्लेस में हम लोग 0 दे लिए। इसी बात से हम लोग आसानी पूर्वक नंबर नेम से डिजिट लिख पाएंगे और डिजिट से हम लोग नंबर नेम लिख पाएंगे। अब अगर हमको इसी से लिखना रहेगा नंबर नेम्स, तो देख लीजिए 1001 इसमें ना 100 होगा और ना ही 10 होगा। इस बच्चे की बात को ध्यान रख करके हम लोग आराम से करते चलेंगे। अब यहां देख लीजिए 2099। तो बच्चे 99 बीच में 100 नहीं है, ध्यान रखेंगे। 100 की जगह पर क्या देंगे 0 और उसके बाद 1000 के प्लेस पर 2 दिया हुआ है तो 2000 कॉमा लगाएंगे। यहाँ कॉमा लगाना बहुत ही जरूरी है बच्चे, पीरियड्स के हिसाब से हमको प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी रहेगा। 1001 2099। अब आगे चलते हैं 50,239 239। अब देख लो बच्चे 50,000 तो 50 50,000 होगा। 1000 केवल 1000 पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये 50,239। अब देखिए बच्चे नीचे 1,07,804 804 ये फर्स्ट पीरियड में जाएगा। 804 10 से नीचे है इसलिए 0 देकर के लिखेंगे 04। अब देख लो बच्चे 7,000 तो 1000 प्लेस पे 7 दे दीजिए। 1 लाख, अब 1 लाख यहाँ पर 1000 है, 10,000 पे आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो 0 दे दीजिए और लाख प्लेस पे 1 दिया है तो 1 दे दीजिए। अब इसको कॉमा लगा लीजिए बच्चे, पीरियड्स को बांट दीजिए। अब इसको आराम से बोल सकते हैं 1,07,804। जिस बात पे मैं बार बार ध्यान दिला रहा हूं बच्चे कि न्यूमरेशन से जब नोटेशन करते हैं तो देख लेते हैं कि कौन सा प्लेस वैल्यू का चर्चा इसमें नहीं है, उसके जगह पे 0 दे देते हैं और प्लेस वैल्यू आपको हम पढ़ा रखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग को बढ़ते जाना है। अब आगे देख लीजिए बच्चे 2,06,30,019। तो यहाँ देख लीजिए बेटा 90 दे लिए। देख लीजिए इसमें 100 नहीं है बच्चे, तो 100 प्लेस में क्या हो जाएगा 0। अब देख लीजिए बच्चे 30,000 30,000 30,000। अब आगे बढ़िए बच्चे 6 लाख 6 लाख। अब देखिए बच्चे 2 करोड़। अब देख लीजिए 10 लाख के प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 और 2 करोड़ तो यहाँ हो गया आपका 2 करोड़। बच्चे पीरियड्स का कॉमा लगाइए या देखिए और आराम से पढ़ सकते हैं 2 करोड़ 6 लाख
30,090। तो देख रहे हो बच्चे कितना आसानी से हम लोग न्यूमरेशन से नोटेशन में नंबर को लिख पा रहे हैं। जनरली बच्चे यही गलती करते हैं कि कोई भी नंबर नेम दिया रहता है और उसको फिगर में लिखने के लिए बोला गया होता है, तो इस बात को समझ नहीं पाते हैं और गलती करके चले आते हैं। तो आज का क्लास बच्चे विशेष मेरा यही ध्यान दिलाना था कि कैसे हम लोग नंबर्स नेम को नंबर में लिख पाए और फिगर से वर्ड में भी कैसे लिख पाए। यहां बच्चे हम पढ़ रहे हैं 1,07,804। अब देखिए जिस का चर्चा नहीं रहेगा उसका चर्चा हम लोग ये नंबर नेम में भी नहीं करेंगे, न्यूमरेशन में भी नहीं करेंगे और उस तरह से नंबर नेम हम लिख देंगे। तो जनरली बच्चे फिगर से नंबर नेम लिखने में भी गलती करते हैं और नंबर नेम से फिगर में भी लिखने में गलती करते हैं। इसलिए आज मैं ये क्लास आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं कि इस बात को ध्यान से समझ लें कि कैसे लिखा जाता है और कभी भी गलती आपका नहीं होगा। अब यहां देख लीजिए बच्चे, एक इंटरनेशनल नंबर ले रखे हैं, इसको देखा जाए इसका नाम कैसे लिखेंगे। 62,513,478। तो सबसे पहले 478 लिख लिए बच्चे, एक पीरियड कंप्लीट। इंटरनेशनल में ध्यान रखिएगा कि जो पीरियड्स होता है वो 3 डिजिट्स का होता है, इसमें गलती ना करेंगे आप। अब चलिए बच्चे फिर 513,000। देखिए यहाँ एक पीरियड था उसका, यहाँ एक पीरियड है। 513,000 तो 513,000। उसके बाद चलिए बच्चे 62 मिलियन। 62 मिलियन। तो देखिए बच्चे कैसे लिखें, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। और देखिए पीरियड की बात जो हम कर रहे थे आपको प्लेस वैल्यू में, उसका कितना वैल्यू है ये अब हमको नंबर इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। तो पीरियड टू पीरियड करेंगे तो बहुत आसानी रहेगा। 62,530,478। तो देखिए पीरियड अगर मेरे दिमाग में है तो बड़े से बड़े नंबर को मैं आसानी से बोल पा रहा हूं और लिख पा रहा हूं। तो बच्चे आज का बेस क्लास यही था कि न्यूमरेशन और नोटेशन को समझना। अब आगे फिर हम दूसरे क्लास में दूसरा टॉपिक की बात करेंगे और ये बेसिक मैथ्स चलता रहेगा जब तक सारे बच्चे का बेस ठीक ना हो जाए और सारे बच्चे को मैथ से प्यार ना हो जाए, है ना बच्चे। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग का मैथ्स में रुचि जगा सकूं और जो छोटी छोटी बातें बच्चे इग्नोर करके अपना मैथ्स गलत कर लेते हैं उस पर विशेष आपका ध्यान दिलाऊं। यही मेरा ये मैथ्स का क्लास लाने के पीछे का मकसद है। इसलिए बच्चे मैं अब क्लास ही समाप्त करता हूँ। गुड बाय बच्चे।